Hello students, good morning. How are you? Today we are going to start new chapter Rahul's decision. आज अपन न्यू चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं राहुल डिसीजन। यूनिट फर्स्ट का सेक्शन बी है। वी हैव completed section E chapter. Okay. Now we are starting new chapter. Rahul was among the last to leave the hostel. इस जो चैप्टर में है एक राहुल है, एक उसके पेरेंट्स है। वो राहुल और पेरेंट्स का कॉन्वर्सेशन इस चैप्टर में है। राहुल अपना डिसीजन लेता है, राहुल अपना निर्णय लेता है, वो पेरेंट्स को वो बताता है। पेरेंट्स उसकी बात मानते हैं या नहीं मानते, वो पेरेंट्स को कैसे एग्री करता है, वो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द बोर्ड एग्जामिनेशन वॉज ओवर। उसके जो बोर्ड के एग्ज़ाम थे वो कंप्लीट हो चुके थे। राहुल पढ़ाई के लिए अपने टाउन से बाहर, अपने कस्बे से बाहर, गांव से बाहर हॉस्टल में जाके पढ़ाई कर रहा था। उसके जो बोर्ड के एग्ज़ाम थे वो कंप्लीट हो गए थे। ही वॉज डीप इन थॉट एज ही बोर्डेड द ट्रेन। जब वह ट्रेन में अपने घर पे जाने के लिए बैठा था तो वो बहुत गहरी चिंता में डूबा हुआ था। वो सोच रहा था कि क्या अब उसको करना है। He had taken a decision but he knew his parents would never approve it. वो एक डिसीज़न ले चुका था लेकिन उसको मालूम नहीं था कि उसके पेरेंट्स उसको मानेंगे या नहीं मानेंगे। He walked home from the station. वो अपने घर जा रहा था स्टेशन से। This gave him time to prepare himself. ये वह समय था जब उसको अपने आप को तैयार करना था। His home was a farm some 6 kilometers out of the town. उसका घर 6 किलोमीटर दूरी पे था टाउन से। It was 5 in the evening when a tired and dusty Rahul finally pushed upon the door of the courtyard. जब वह घर पे पहुंचा तो शाम के 5 बज रहे थे। वो बहुत थक चुका था। फाइनली वह घर पे पहुंचा। उसने दरवाज़ा धकेला। कोर्टयार्ड में जो बाहर का ओपन स्पेस होता है घर के बाहर, वहाँ पे वह गया। हिज मदर स्टूड। वहाँ उसकी मम्मी खड़ी थी। विथ हर बैक टू द डोर। दरवाजे की तरफ उसकी बैग, मम्मी की बैग थी। वो अपने काम में बिजी थी। सी वॉज बिजी मिक्सिंग द इवनिंग फीड फॉर द काउ। वो काऊ रखती थी उसकी मदर, तो शाम के खाने के लिए उनको खाना देने के लिए वो गई हुई थी। सी नेवर टर्न अराउंड टिल राहुल वॉज राइट बिहाइंड हर एंड देन in a minute she never turned around till Rahul was right behind her. उसने एक बार भी टर्न करके नहीं देखा जब राहुल बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था। एंड देन उसके बाद इन अ मिनट, एक मिनट के बाद, हर आईज फिल्ड विथ टीयर्स ऑफ ग्लैडनेस। टीयर्स होते हैं आँख में आंसू आ जाना, ग्लैडनेस मीन्स खुशी। उसकी जो आंखें हैं वह आंसू से भर गई खुशी के मारे। ओ राहुल! वो अपने बेटे को देख के बहुत खुश होती है। मदर बोलती है, ओ राहुल, माय सन, मेरा बेटा, व्हेन डिड यू कम? तुम कब आए? आ लिटिल लेटर दे वर जॉइंड बाय राहुल फादर। थोड़ी देर के बाद राहुल अपने पापा से भी मिला। हिज लीन फेस फ्लश्ड विथ प्लेजर। उसका जो खुशी का चेहरा था वो बिल्कुल मुरझा गया। हेलो सन, ही सेड इन अ वॉइस विथ क्वेर अनमिस्टेकेबली। उसकी जो फादर से यूँ लग रहा था कि वो डरा हुआ था। उसकी आवाज़ काँप रही थी और वो गलती से बोला। राहुल was quite accustomed to his mother giving vent to her feelings. वो अपने मम्मी को अपने फीलिंग्स बता रहा था।
मम्मी को शेयर कर रहा था कि उसके मन में क्या विचार चल रहा है। ही न्यू हाउ टू कम्फर्ट हर। वह जानता था कि वो अपनी मम्मी के साथ कंफर्टेबल है, मम्मी को हर बात को बताने के लिए तैयार है। बट वैन हिज फादर फॉट बैक अ राइड ऑफ इमोशन थिंक वर डिफरेंट। लेकिन वो अपने पापा के सामने वो ये नहीं बता पा रहा था, पापा के साथ शेयर नहीं कर पाता। राहुल न्यू हाउ लाइफ हु ट्रीटेड हिज फादर। राहुल जानता था कि जब वह अपने फादर को बताएगा उसको डिसीजन, तो उसके फादर कैसे उसको ट्रीट करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे। ही had seen photographs of the army officer who has forced to take premature retirement because he could not bear the strain of to work. वह फोटोग्राफ देख रहा था आर्मी ऑफिसर्स की, वो कैसे प्रीमेच्योर हो जाते हैं, वो अपनी उम्र से पहले ही समझदार हो जाते हैं और उनके रिटायरमेंट के समय बिकॉज he could not bear the strain of to work. लेकिन वो ऐसा स्ट्रेन, ऐसा तनाव नहीं लेना चाहता था। He knew how all the money had gone into their holding. कैसे उसकी जो फादर, वो पेरेंट्स की सिचुएशन जानता था कि जो पेरेंट्स हैं वो कैसे अपने मनी को होल्ड कर रखे थे कि उनका बेटा कुछ प्रोफेशनल पढ़ाई करेगा, ऊंची पढ़ाई करेगा, तो वो कैसे उसमें मनी लगाएंगे। He knew the heartbreaks to the crops that failed, the money that sank every year. जब वो थोड़ा थोड़ा पैसा करके जोड़ रहे थे अपने बेटे की पढ़ाई के लिए, जब क्रॉप फसल नष्ट हो जाती थी और मनी की जब प्रॉब्लम होती थी, टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ द मैन विथ इट टू। ये बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी उस पर्सन के लिए जब वो क्रॉप खराब हो जाती थी, डिस्ट्रॉय हो जाती थी, मनी की प्रॉब्लम हो जाती थी। राहुल met his father with deep sympathy but very few words. राहुल जब अपने पापा से मिला, जब उसको प्रॉब्लम के बारे में मालूम चले कि पापा को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, तो उसको सिंपैथी हुई, वो सांत्वना देने लगा अपने फादर को, बट वेरी फ्यू वर्ड्स, लेकिन बहुत कम शब्दों में। ही लुक्ड अवे, वह चारों तरफ देखा। टेकिंग टाइम टू रिकवर हिमसेल्फ, उसको थोड़ा समय लगा अपने आप को ठीक करने के लिए, अपने आप को फादर के सामने फेस करने के लिए, बोलने के लिए। इन हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद दी वर सीटेड अराउंड द टेबल, वे आधे घंटे के बाद टेबल पे बैठ गए सब लोग। हैविंग डिनर इन द ब्लू एनिमल प्लेट्स दैट हैड कम फ्रॉम द आर्मी कैंटीन ईयर्स अगो। वह ब्लू कलर की एनिमल प्लेट में खाना खा रहे थे जो वो आर्मी कैंटीन से बहुत समय पहले खरीदी गई थी। राहुल वॉज प्रिपेयरिंग द स्पीच ऑफ हिज लाइफ। राहुल ने अपने लाइफ के बारे में बोलना शुरू किया। ही वुड बिगिन आफ्टर डिनर, उसने शुरू किया डिनर के बाद बोलना। फादर, देयर इज समथिंग आई वुड लाइक टू टेल यू। पापा, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। लेट मी से इट नाउ और आई विल नेवर बी एबल टू से इट। मुझे बोलने दो, क्या मैं इस लायक हूँ बोलने के, मैं बोल सकता हूँ। वो अपने फादर से परमिशन ले रहा है। फादर, आई नो यू वॉन्ट मी टू डू ग्रेट थिंग्स। पापा, मैं जानता हूँ आप मेरे लिए बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत नई नई चीज़ें आप मेरे को देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिसिन और मे बी अ करियर इन द IAS। आप चाहते हैं कि मैं IAS ऑफिसर बनूं, आप चाहते हैं मैं मेडिकल लाइन में जाऊं, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाऊं, बट देयर इज़ ओनली वन थिंग आई वांट टू डू एंड दिस इज़ फार्मिंग।
लेकिन आपको मालूम है मैं सिर्फ फार्मिंग करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ खेती करना चाहता हूँ। हेयर यहाँ पे ऑन दिस वेरी लैंड आई लाइक फार्मिंग। उसने बोला कि मैं सिर्फ खेती करना चाहता हूँ, मुझे खेती करना बहुत पसंद है। बिसाइड दूसरी तरफ ऑल यू नीड इन ऑर्डर टू मेक अ गो ऑफ थिंग्स इज अ टफ। और कैसे चीज़ों को बनाना, कैसे करना, ये कितना मुश्किल है मैं जान सकता हूँ। रिलायबल हैंड लाइक मी, आपके लिए मैं एक विश्वसनीय हाथ हो जाऊँगा, आपका कोई हेल्पर भी नहीं है खेती में। आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओ मदर डोंट क्राई, आप मत रो। उसकी माँ ये बात सुन के रोने लगी। श्योरली यू वॉन्ट मी हियर, तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ रहूं? डोंट यू, या तुम नहीं चाहती हो? एंड सो ही वेंट ऑन एंड ऑन विद इन हिमसेल्फ, तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ रहूं? थ्रू आउट द डिनर, अब जब भी डिनर करें मैं तुम्हारे साथ रहूं। हिज मदर सुप्रेप कुकिंग वेंट अननोटिस्ड, उसकी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती थी। सो डिड द टेंस लुक ऑन द फादर्स फेस, जब उसकी फादर के चेहरे पे उसको टेंशन में देखा जब उसने ये बात सुनी फादर ने। द मील वॉज ओवर एट लास्ट, जब खाना पूरा हुआ राहुल पुट आउट द मोहराज इन द कोर्टयार्ड, राहुल वो इस तरह के जो होते हैं मुड्डे उन पे बैठ गए कोर्टयार्ड में, खुली जगह में। एंड द थ्री ऑफ देम सेट डाउन, और वो तीनों वहाँ पे बैठ गए। द सेकेंड्स टिकेट बाय, कुछ सेकंड्स के बाद अवे इन द डिस्टेंस समवन टूटेड होम, किसी ने आके घंटे बजाई। राहुल ड्रू अ डीप ब्रेथ एंड सो डिड हिज फादर, राहुल ने लंबी सांस ली कि फादर हो सकता है कि कोई आए तो टेंशन फ्री हो जाए, उनके बात सुन के उसमें इन्वॉल्व हो जाए। बट इट वॉज द लेटर हु स्पोक फर्स्ट, ये लेटर था, कौन पहले बोले? राहुल। आई हैव समथिंग टू से टू यू, राहुल मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। एंड टू राहुल द वर्ड साउंडेड वेरी फेमिलियर, राहुल के जो वर्ड्स थे बहुत फेमिलियर थे, मतलब उनमें कोई अपनापन था, जो उसको कुछ बोलना था वो अपनापन था, फेमिलियर थे। देयर वॉज अ पोज एंड देन हिज फादर वेंट ऑन अगेन एंड इज unburdened himself of a speech carefully. Here's sir. मुश्किल कहाँ होता है? राहुल, इट इज़ टाइम यू थिंक सीरियसली, राहुल ये समय है तुम्हें बहुत सीरियसली सोचने का अबाउट योर फ्यूचर, तुम्हारे भविष्य के बारे में। यू हैव सो मैनी करियर ऑप्शन टू चूज फ्रॉम, तुम्हारे पास बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं सेलेक्ट करने के लिए, चुनने के लिए। यू कुड बी एन इंजीनियर or a doctor, or you could sit for a competitive examination, तुम डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियरिंग कर सकते हो, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। विच शैल इट बी, ये कुछ भी हो सकता है। राहुल सैड इन अ क्रॉकी वॉइस, राहुल ने बहुत डरते डरते बोला, उसकी आवाज़ कप कपाई हुई थी। विच डू यू वॉन्ट इट टू बी, तुम क्या चाहते हो? हिज फादर वॉज कॉट इन अ अनगार्डेड मोमेंट, उसके फादर ने उसको पकड़ लिया वो क्षण। द वर्ड्स केम ट्रम्बलिंग आउट, उसकी आवाज़ कांपती हुई नजर आई। वी डिड नॉट वॉन्ट टू इन्फ्लुएंस यू इन एनी वे माई सन, हम कुछ भी अपने प्रभाव तुम पे नहीं डालना चाहते। दैट इज़ वाई वी हैव ऑलवेज केप्ट इट अ सीक्रेट, ये सीक्रेट हम रखना चाहते थे।
but your mother and I would be the happiest if you could join us here. मतलब ये हमारे लिए सीक्रेट था, हम तुम्हें शो नहीं करना चाहते थे कि तुम हमारे साथ रहोगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हम तुम्हारा देखना चाहते थे कि तुम्हारा करियर हमारी वजह से स्पॉइल नहीं हुए, लेकिन ये बहुत अच्छा समय होगा, हैप्पीएस्ट इफ़ यू कुड जॉइन अस हियर, कि तुम हमारे साथ रहोगे तो ऑन द फॉर्म, यहाँ पे ही रहोगे फार्म हाउस पे। आई मीन इट इज़ अ क्लीन हेल्दी वंडरफुल लाइफ, यहाँ पे साफ सुथरी स्वस्थ और बहुत वंडरफुल अच्छी लाइफ है। अवे फ्रॉम ऑल द नॉइज़ एंड स्मोक ऑफ सिटीज़, वो शहर की आवाज़ से धुआं से बहुत अच्छी लाइफ है। एंड देयर इज़ अ सो मच दैट वी कुड डू टुगेदर, और हम साथ साथ बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। राहुल डिड नॉट नो हाउ टू हाइड हिज फीलिंग्स फ्रॉम हिज फैमिली, राहुल नहीं जानता था कि जो उसकी फैमिली की फीलिंग्स है वो उससे कैसे छुपा के रखते थे, हाइड करके रखते थे राहुल से। देयर वर टीयर्स इन हिज आइज, उनकी आंखों में आंसू थे। एंड फॉर वंस, और एक बार, ही डिड नॉट केयर इफ अदर्स सॉ देम, ही डिड नॉट केयर, वे उसकी केयर, वो ऐसा शो करते थे कि उसकी केयर नहीं करते थे। इफ़ अदर्स सॉ देम, जब उनको कोई देखता था तो यूँ रियलाइज़ कराते थे कि वो उसको ज़्यादा केयर नहीं करते। लेकिन जब उसने, राहुल ने अपने फीलिंग्स बताई तो मदर फादर ने ये शो कर दिया कि वो उसके रहने से बहुत खुश हैं और वो राहुल के डिसीजन से भी बहुत खुश थे और उसको उन्होंने अप्रूव किया और राहुल का डिसीजन पेरेंट्स ने भी मान लिया। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास. Okay, thank you. Read this chapter properly.